लगता है कि अब जो है लॉरेंस बिश्नोई ने इससे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। मुंबई जाकर चुनौती देना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा कि सीधे अब धमकी आ जाएगी बिश्नोई गैंग के द्वारा। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। माफी मांग लो, टीआरपी मत कमाओ, अपनी राजनीति करो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। सलमान खान के पिता ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि सलमान माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सलमान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बाहुबली बनाम गैंगस्टर। जी हाँ, बाहुबली ने ये सोचा भी नहीं था कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पे डाला गया एक पोस्ट उन पर भारी पड़ जाएगा। उसके बाद मुंबई जाकर चुनौती देना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा कि सीधे अब धमकी आ जाएगी बिश्नोई गैंग के द्वारा। पहले देखिए, ये दावा किया जा रहा है, हम किसी ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही ऐसे किसी खबर की पुष्टि करते हैं, लेकिन जो दावा किया गया है पप्पू यादव की ओर से कि पहले लॉरेंस बिश्नोई ने कॉल किया, वीडियो कॉल पप्पू यादव ने नहीं उठाया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक के द्वारा, उसके गुर्गे के द्वारा कॉल किया गया और उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे यह कहा गया है माफी मांग लो, टीआरपी मत कमाओ, अपनी राजनीति करो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। उसके बाद पप्पू यादव ने अमित शाह को लेटर लिखा है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की है। देखिए, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा, हमारी ब्रांड एम्बेसडर, जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, जिस तरह से भाई एक तरफ गैंगस्टर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, ना देश में क्यों विदेशों में भी है लॉरेंस बिश्नोई की, दूसरी तरफ बाहुबली पप्पू यादव बाहुबली के छवि के कूद रहे हैं, हमेशा लड़ते भी रहे हैं, यहां पर लगता है फंस गए हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से एक कॉल से आती है, वो भी व्हाट्सएप कॉल है, ढेर सारा एक कॉल्स देख रहे हैं, धमकी भरा। उन्होंने दिखाया भी है कि बहुत सारे वीडियो कॉल भी आ रहे हैं और मिस कॉल भी आ रहे हैं, तो वो उठा भी नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक कॉल उठाया भी, और उसमें किस तरीके से हो सकता है किसी की शरारत हो, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो सांसद हैं और उन्होंने अगर कोई बयानबाजी करी है और दिया भी है, तो कहीं ना कहीं एक जगह जो वो बोलते हैं कि देश हिजरों का फौज है, हाँ, कहीं ना कहीं ये आपत्तिजनक आपत्तिजनक था। और अब जो घटना घटी थी, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, और आज भी जांच चल रही है। नहीं, आप राजनीति में हैं, आप निश्चित इस घटना की निंदा करते और कहते कि जिसने भी करवाया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। हाँ, लेकिन आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, यानी आप सीधे कह रहे हैं कि भाई 2 टके का गुंडा कह कानून देना, हमें इजाजत दे तो हम निपटा देंगे, 2 टके का गुंडा, हिजरों की फौज। तो लगता है कि अब जो है लॉरेंस बिश्नोई ने इससे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। देखिए, बिश्नोई समाज एक बहुत बड़ा समाज है और बिश्नोई समाज जो है वो हिरन को बेटा ही मानता है और देवता की तरह पूजता है। आप देखिएगा, उनकी जो महिलाएं हैं उनको दूध पिलाती हुई दिखाई पड़ती है। क्यों? अपने बच्चे की तरह उनको पालती है। अगर उनके बच्चे की किसी कारणवश हत्या या मौत हो जाती है तो वो शोक प्रकट करती है। और बिश्नोई समाज जो है हिरन को कहीं ना कहीं जो देवता के रूप में पूजता है। आप देखिए, और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में वो सलमान खान को कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था, कहा था कि इसमें भर लो, जितना लेना है ले लो। लेकिन उसने कहा कि पैसे का भूखा नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। अब बिश्नोई समाज बस आइए और माफी मांग लीजिए मंदिर में आके, और अगर सलमान खान जाकर माफी मांग लेंगे तो हो सकता है कि सलमान खान को वो माफ भी कर दे। लेकिन सलमान खान के पिता ने यहाँ सलमान खान के पिता ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि सलमान माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सलमान ने
ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो खैर चलिए, ये तो सलमान और देखिए, लॉरेंस का बीच में मैटर है। लेकिन यहाँ जब बाबा सिद्दीकी की मौत हुई, हत्या हुई, तो उस हत्या में देखिए बहुत बड़े बड़े नेता है हमारे भारत में। कभी आपने प्रधानमंत्री सब बातों का जिक्र सुना, कभी कोई मंत्री जो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, सम्मानित पद पे बैठे हैं, उन्होंने ये बातें कही, उनकी संलिप्तता होगी तो उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन कानून समझेगा, कानून समझे, जैसे कानून के नजर में, जैसे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि भाई जो भी दोषी होंगे उनको हम फांसी की सजा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा ये तो नहीं ना भाई, हमने आपसे पहले भी कहा था कि भाई अगर कोई दोषी है तो वो कानून ही उसको सजा देगी। लेकिन यहाँ आकर के आप अपनी बातों को रख रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि 2% का लॉरेंस बिश्नोई है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बहुत सारे गुर्गे हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं कॉल कर देंगे गुस्सा। पहले बबीता जी हम ऑडियो सुना दे कि देखिए किस तरह से पप्पू यादव ने जब कॉल उठाया था तो क्या धमकी दी गई उन्हें, किस तरह से कहा गया माफी मांग लो नहीं तो क्या होगा। पूरा ऑडियो सुनिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। तो लगता है बबीता जी फंस गए हैं पप्पू यादव, और अगर फंस गए हैं तो अब निश्चित रूप से, चूंकि देखिए सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे में जो उन्हें डर लग रहा है अपनी सुरक्षा का, तो जाहिर सी बात है जो केंद्रीय गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, उसे तत्काल प्रभाव से इस बात को मद्देनजर रखते हुए पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई नहीं। देखिए सुरक्षा क्या, देखिए अभी जो कॉल में बात हो रही है उसने यही कहा कि आप टीआरपी का खेल ना खेलो। नहीं, एक पोस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि टीआरपी का खेल खेलोगे तो रेस्ट इन पीस कर देंगे। हाँ, एक बार गलती हो सकती है, बार बार गलती नहीं हो सकती है। ये जब मुंबई गए, उन बाबा सिद्दीकी के बेटे से मिले, तब उनको और सलमान खान से भी मिलने की बात चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कॉल पे बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमको मिलना है। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आकर के मतलब दिखाया। तो जब आप किसी को 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ के दिखाएंगे तो उनके गुर्गे तो आप लोग कहते हैं कि भाई घूमता रहता है, तो उनके भी गुर्गे को पता गुस्सा आएगा ही। तो जाहिर सी बात है, एक वीडियो को ऑडियो कॉल आया, उस ऑडियो कॉल में भी वो यही कह रहा है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। हाँ, और विनम्र तरीके से पप्पू यादव भी
उस ऑडियो को सुन रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम तेज में आके, बहुत सारे ऐसे सांसद है जो उधर से कॉल आया उसको भी माँ बहन की गाली देने लगते हैं, रे बेटे करने लगते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ एक सभ्यता दिखी। उसने कॉल किया, उस कॉल पर पप्पू यादव ने उनको विनम्र तरीके से बात करी और वो ये कहा कि ठीक है भाई, सोच समझ के अब बयानबाजी देना। देखिए कहीं ना कहीं एक सांसद है वो। नहीं, और लेकिन वो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का थ्रेट है और इस तरह की, ये तो जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय जांच है, होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और गृह मंत्रालय को नहीं लगता है क्या सही में, हाँ, क्या सही में लॉरेन बिश्नोई ने कॉल किया, जैमर बंद करवाया, या फिर उनके कोई दुश्मन जो लॉरेन बिश्नोई को टारगेट कर रहे हैं वो उनके थ्रू पप्पू यादव को कॉल करवा रहे, ये सब जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए। रही बात प्रोटेक्शन की, तो मैं पप्पू यादव से भी कहती हूँ, क्यों इन सब लफड़ों में पड़ना भाई। सरकार है, कानून है, हमें कानून पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, हम आवाज जरूर उठाएं, लेकिन अपने सहदे लफ्जों में हम उस आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से आप देखिए ना, उनकी गर्लफ्रेंड थी सोमी अली, सलमान खान की गर्लफ्रेंड, आती है और लॉरेंस को लॉरेंस भाई कहती है और कहती है हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके मंदिर में भी जाना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो ये एक अपना तरीका है बात करने का। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, पप्पू यादव लोकप्रिय सांसद, पप्पू यादव भी बाहुबली रह चुके हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता को आपकी जरूरत है, आप लोगों की मदद करते और प्यार भी करते हैं, जनता भी प्यार करती है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि आप इन सब पचड़ों में पड़े। आप राजनीति करें, आप लोगों की सेवा करें, जिसके लिए आपको जाना जाता है। और बिहार के लिए कहीं ना कहीं आवाज बनते हैं आप। हाँ। तो बिहार के लोग आपको, खास करके गरीब वर्ग, जब कोई ऐसी अनहोनी होती है तो वहां आप तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ। लोगों के लिए आवाज बनते हैं, तो अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी सेफ्टी को बरकरार रखते हुए दूसरों के लिए आवाज बने। और आपको खोना कोई भी नहीं चाहता। तो मैं यही कहूंगी कि भाई पप्पू यादव जी जो भी कह रहे हैं, या मुझे लगता है कि पप्पू यादव को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हाँ। इन सब मसलों को लेकर बिल्कुल मिलना चाहिए। और देखिए, अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी सत्यता मैं फिर कह रहा हूं कि देशवा न्यूज नहीं करता, लेकिन ये तमाम न्यूज चैनलों में चल रहा है। पप्पू यादव ने खुद दिया है। हाँ, खुद दिया है और ये कॉल आया है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो तत्काल प्रभाव से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा निश्चित रूप से, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ। ये जांच का विषय है। हाँ। लेकिन यही कहूंगी कि बार बार कि किसी के फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत, जब प्रशासन खुद मुस्तैद रहती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिए।